आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में जल संरक्षण का संदेश देने शिव गंगा महाआरती का हुआ आयोजन। काफी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। अवैध क्लिनिक पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। नर्सिंग होम एक्ट के तहत हुई कार्यवाही। शहर के क्लिनिकों में स्वास्थ्य विभाग की दबिश। खैरागढ़ में पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर जानलेवा हमला। पुलिस ने निकाला अपराधी का जुलूस, दिया संदेश कानून तोड़ने वालों की खैर नहीं। रायपुर नाका के पास हुई बस दुर्घटना। बाल बाल बचे यात्री। ओवरटेक करने की कोशिश में हुआ हादसा। बस के ड्राइवर को आई हल्की चोटें। हिंदू नव वर्ष पर निकली भव्य शोभा यात्रा। बालाजी मंदिर से शुरू हुई यात्रा। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के सदस्य हुए शामिल। गायत्री परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। कलश यात्रा में समाज के लोगों ने दी बड़ी भागीदारी। गायत्री मंदिर में कथा आयोजित। मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन। 171 जोड़ों ने लिया आशीर्वाद। मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री हुए शामिल। राजनांदगांव के रानी सागर में एक व्यक्ति की तैरती हुई मिली लाश। क्षेत्र में मचा हड़कंप। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां जल संरक्षण की आवश्यकताओं को देखते हुए राजनांदगांव में हर साल की तरह इस साल भी शिव महागंगा आरती की शुरुआत की गई है। इस खास आयोजन का उद्देश्य पानी के महत्व को समझाना है और जल के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। गंगा आरती के दौरान स्थानीय लोग जल के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए एकजुट होते हैं और यह संदेश फैलाने की कोशिश करते हैं कि जल एक अमूल्य संसाधन है जिसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। स्थानीय निवासी मानते हैं कि इस प्रकार के आयोजनों से समाज में जागरूकता बढ़ेगी और जल संकट की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। ये शिव महागंगा आरती किया जा रहा है। शिव महागंगा आरती क्यों कर रहे हैं हम लोग? कि जल के बचाने के लिए, जल का जो गर्मी में जो जल में कमी हो जाती है। मोहना नदी में देखिए बहुत सारा ऐसा होता है कि पानी नहीं मिलती थी। और जब से शिव महागंगा आरती चालू हुआ है, भगवान भोलेनाथ बाबा की कृपा से जल के कमी नहीं पड़ा है। और दूसरी बात क्या है कि जब से शिव महागंगा आरती हो रही है तो सभी नदियों में साफ सुथरा दिखा जा रहा है। तो इसलिए कहा कि सभी लोग आइए, शिव महागंगा आरती में शामिल होइए और शिव महागंगा आरती करिए और जितना हो सके पानी को बचाइए। और पानी जितना उपयोग हो उतने पानी को उपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए, क्योंकि पानी ही जीवन है। पानी नहीं रहेगा तो आदमी क्या करता है? कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए पानी को हम लोग को सबको मिल करके बचाना है और पानी को दुरुपयोग नहीं करना। खैरागढ़ के शहर के रश्मि देवी पेट्रोल पंप में कार्यरत कर्मचारी पर हुए जानलेवा हमले के आरोपी अनिकेत मेश्राम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को हथकड़ी में बंद करके और उसके पेशी के दौरान उसे नगर के मुख्य मार्ग से पैदल घुमाया। इस दौरान सड़कों पर खड़े लोग इस दृश्य को देख रहे थे और कुछ ही देर में यह तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। यह घटना शहर भर में चर्चा का विषय बन गई है और पुलिस की सख्त कार्रवाई को आम जनता ने भी सराहा है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब खैरागढ़ में अपराधियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। जो भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नर्सिंग होम एक्ट के तहत एसडीएम थाना प्रभारी और स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ ने अवैध रूप से क्लिनिक संचालित करने वाले पर सख्त कार्रवाई की है। एसडीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि क्लिनिक संचालित करने के लिए लाइसेंस आवश्यक होता है और अगर कोई भी बिना लाइसेंस के क्लिनिक चला रहा है तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस विशेष कार्यवाही के दौरान एसडीएम थाना प्रभारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विद्युत चौक के पास स्थित बघेल क्लिनिक पर छापेमारी की है, जहां डॉक्टर मनीष बघेल ने बताया कि नर्सिंग होम एक्ट के तहत अवैध क्लिनिक संचालन
करने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि क्लिनिक संचालक के पास आवश्यक लाइसेंस नहीं था और वह सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयों की डिग्री रखता था, जबकि एलोपैथिक दवाइयां उसके क्लिनिक में पाई गई। खबर है राजनांदगांव से, जहां रायपुर नाका के पास एक बड़े हादसे से यात्रियों की जान बाल बाल बची है। दरअसल अमरावती से रायपुर जा रही एक लग्जरी यात्री बस दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बस के पास एक ट्रक ने ओवरटेक करने की कोशिश की, जिससे बस नियंत्रण खो बैठी और किनारे लगे लोहे के रेलिंग से जा टकराई। इस दुर्घटना में बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि बस में सवार लगभग 30 यात्रियों में से किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई हैं। सभी यात्रियों को दूसरी बस से सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। हालांकि बस के ड्राइवर को हल्की चोटें आई हैं, जिससे प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर भेजा गया। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव में हिंदू नववर्ष पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। संस्कार धानी सनातन धर्म महासेवा परिवार के तत्वाधान में यह यात्रा बालाजी मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकली। इस यात्रा में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं ने नारे लगाए, भजन गाए और भगवान बालाजी के जयकारों के साथ शहर भर में आनंदित वातावरण का निर्माण किया। हिंदू नववर्ष के इस पावन अवसर पर यात्रा में सम्मिलित श्रद्धालुओं और भक्तगण बालाजी महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए नारेबाजी करते हुए धार्मिक गीतों का गायन भी किया। वहीं संगठन के सदस्यों का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक बनाना है। भूख लगने को प्रकृति कहते हैं और स्वयं भूखे रहकर दूसरे को खिलाने को सनातन संस्कृति कहते हैं। सनातन धर्म महासभा सेवा परिवार द्वारा आज बालाजी मंदिर गंज लाइन से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर सभी सनातन प्रेमियों ने, सर्व हिंदू समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सनातन धर्म का एक ही उद्देश्य है कि जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आज हमारे कुछ सनातन विरोधियों को भी यह संदेश देना चाहूंगा कि अगर हुआ हमारे सनातन धर्म पे घात, अगर हुआ हमारे सनातन धर्म पे घात, तो हम सब मिलकर करेंगे प्रतिघात, क्योंकि हम सब हिंदू हैं, सिर्फ करेंगे हिंदुत्व की बात। तो निकाला जा रहा है ना, वो कल हिंदू नववर्ष हमारा नया प्रारंभ होने जा रहा है। उसके एक दिन पूर्व लोगों को यह बताने कि भाई हिंदू सनातन धर्म का कल से नववर्ष मनाना है और सनातन धर्म की जागृति के हिसाब से यह मनाया जा रहा है। और कल से हमारा चैत्र प्रतिपदा नवरात्रि भी प्रारंभ हो रहा है। उसी की आने की खुशी में आज पूरे शहर में हम राम यात्रा निकाल रहे हैं, जो सनातन के लिए एक जागरण का विषय है। यदि कोई अध्यात्म है, धर्म है, तो है सनातन धर्म। इसके अनेक उदाहरण मिलेंगे। छोटा सा उदाहरण है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब कब पड़ता है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों हजारों वर्षों पूर्व बता के गए हैं। क्या कारण है कि भारत की पंचांग में जब भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ता है, वही टाइम अमेरिका का नासा वैज्ञानिक भी बताता है। तो किसी को बताने की, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जरूरत हमारे सनातन धर्म के हिंदुओं को जागरण करने का है। महाकुंभ अभी निपटा है। हिंदुओं की एकता, सनातन धर्म की एकता, सनातन धर्म की विशेषता विश्व के लोगों ने देखी है। विदेशी महिलाएं, विदेशी पुरुष तक के लोगों ने सनातन धर्म के से प्रभावित होकर वहां पर डुबकियां लगाई हैं। आयोजन है जो शोभा यात्रा है, जिसमें नगर भ्रमण करते हुए हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के सिद्धांतों के लिए और एक बृहत उद्देश्य को लेकर इस शोभा यात्रा को आज आरंभ किया जा रहा है। और ये शोभा यात्रा नगर के विशिष्ट मार्गों से गुजरते हुए एक ऐसा संदेश देगी कि सत्य सनातन धर्म ही विश्व का सबसे शाश्वत धर्म है। इसी धर्म के माध्यम से विश्व का कल्याण होगा और बाकी सब निरर्थक है। सबके अपने शॉर्ट टर्म उन लोगों के मतलब एक करीबी शॉर्ट टर्म उनका उद्देश्य है, परंतु हमारा बृहत उद्देश्य है जो सृष्टि की रचना के लिए, सृष्टि की उन्नति के लिए, सृष्टि की पवित्रता के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम एक छोटा सा विनम्र प्रयास आज राजनांदगांव में कर रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर
खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव में गायत्री परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि गायत्री मंदिर में संपन्न हो रहा है। इस आयोजन के पहले दिन एक कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समाज के लोग शामिल हुए। यात्रा में महिलाएं और पुरुष श्रद्धालु सिर पर कलश लेकर भक्ति गीतों और मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर पहुंचे। गायत्री परिवार के पदाधिकारियों ने कहा कि इस कथा का आयोजन समाज के हर वर्ग को जोड़ने और एकता का संदेश देने के लिए किया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों में धर्म, भक्ति और सेवा का भाव जागृत होगा। राजनांदगांव के सिंधी कॉलोनी से झूलेलाल जयंती के अवसर पर मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में विशेष रूप से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रैली ने पूरे शहर का भ्रमण किया। मोटरसाइकिल रैली सिंधी कॉलोनी के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए शहर के अन्य हिस्सों में गई है और रैली में महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया और इस दौरान जय झूलेलाल के नारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। वहीं रैली का समापन सिंधी कॉलोनी में हुआ है, जहां आयोजकों और समुदाय के लोगों ने एकत्रित होकर जयकारे लगाए और झूलेलाल की महिमा का गुणगान किया। खबर है बेमेतरा से, जहां कंतेली स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में जिले के 171 जोड़ों का विवाह धार्मिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और अन्य मंत्रियों और जनप्रतिनिधि के साथ उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को राज्य सरकार के द्वारा 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा वधुओं के खाते में 35,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे जमा की गई है। वहीं मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण कदम है। आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत बेमेतरा जिला में पहली बार जिला स्तर पर 171 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। उक्त विवाह समारोह में हमारे बेमेतरा विकास खंड के सभी जगह से जोड़े आए थे और इसमें वैदिक रीति से गायत्री परिवार के द्वारा विवाह संपन्न कराया गया है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री अरुण साव जी यहाँ पे उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त हमारे माननीय खाद्य मंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री दयालदास बघेल जी, सांसद लोकसभा क्षेत्र माननीय श्री विजय बघेल जी, विधायक माननीय श्री दीपेश साहू जी, माननीय ईश्वर साहू जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष, जनपद के अध्यक्षों, सभी सम्मानित जिला पंचायत के प्रतिनिधि और समस्त जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित है। बार इतनी बड़ी संख्या में हमारी बेटियों का, हमारे बेटों का एक सामूहिक विवाह, लगभग 171 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। बहुत ही धार्मिक परंपरा के अनुसार, माँ गायत्री के मंत्रोच्चारण के अनुसार और आदरणीय पंडित जी जिस तरह सभी जो रीति रिवाज को पूरा उनके विधानों को बताते हुए और उनके जो पुरानी पौराणिक हमारी परंपरा है वो किस लिए निभाई जाती है, उसके क्या उद्देश्य है, उन सब का उल्लेख करते हुए पंडित जी ने वर वधुओं को एक संदेश दिया है उनके जीवन के जो सफलतम जीवन के लिए, और ये निश्चित रूप से हम सब के लिए सौभाग्य के अवसर है। आज बेमेतरा जिला में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 171 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने परिवार का बड़ा बोझ उठाया है और पूरे प्रदेश भर में ऐसे सामूहिक विवाह का आयोजन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत हो रहा है और जगह जगह पर कहीं 100, कहीं 150, कहीं 200 और कहीं कहीं तो 400 की संख्या में राज्य सरकार
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विवाह संपन्न करा रही है। परिवार का बहुत बड़ा बोझ सरकार वहन कर रही है। आज इतना बड़ा आयोजन बेमेतरा जिला में हुआ है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।